इधर गर्गाचार निकलते हुए जा रहे थे, वसुदेव के पुरोहित पंडित जी हैं, और नंद बाबा ने देखा कि गर्गाचार जा रहे हैं। गर्गाचार से बोले भैया राम राम। बोले राम राम। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हमारा काम ही क्या है, अरे विवाह पढ़ना है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा है, कहीं बालकन नामकरण संस्कार है। अरे बाबा तूने तो चोखी याद दिलाई। कहा अरे हमारे घर में तो दो दो लाला हैं और अभी तक बापू नामकरण संस्कार ही नहीं भयो। तो गर्गाचार ऋषि कहने लगे सुनो, हम तुम्हारे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे बोले हम तो यादवों के पुरोहित हैं, हम तुम्हारे लाला को अगर नामकरण करेंगे तो राजा कंस को पता चल गई तो आ जाएगा, उसे पता चल जाएगी यहाँ गर्गाचार नामकरण कर रहे हैं। और एक तो बात ये है कि पता तो बाद में लगेगी, तुम्हारे घर का नियम है कि अगर लाला कोई काम करे तुम पूरे ब्रजमंडल में ढिढोरा पिटवा देते हो। आज कहीं कह देते हो आज पालना झूलने को बुलौआ है, अगले दिन कहते हो अगर तुम्हारे लाला ने करवट बदल लियो तो कहते हो करवट बदलने को बुलौआ है। अभी नामकरण करने को कहेंगे तो कहोगे नामकरण को बुलौआ है। सोई सब ब्रजमंडल में ढिढोरा पिट जाएगा, भैया कंस को पता चल जाएगी, हम नहीं करेंगे तुम्हारे लाला को नामकरण। वसुदेव कि हम तो पुरोहित हैं। नंद बाबा ने कहा सुनो, हम काऊ को बताएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई ना कोई आपत्ति आती रहती है। अब हम ना बताएंगे काऊ को, ना हम बुलाऊ देंगे, हम चुप्पा ही चुप्पा घर में करा लेंगे। और घर में कराएंगे ही नहीं, जो कोई ब्रजमंडल से गोपी ग्वाल आए, कहाँ कराएंगे? बोले गौशाला में चलेंगे, गौशाला में चल करके नामकरण करा लेंगे। बाबा ने आकर नंदरानी से कहा नंदरानी हाँ तुम्हें पता है लाला 1 वर्ष का हो गया है, इसका नामकरण करा लो। और रोहिणी से कह दो कि लाला का नामकरण करा ले। बोले ठीक है। और सुनो, काऊ को बुलौआ उलौआ देने की जरूरत नहीं है, चुप्पा आना और गौशाला में दोनों लाला को लेके आ जाओ, वहीं पर नामकरण हो जाएगा। अब रोहिणी और मैया यशोदा दोनों लोगों ने आपस में वार्ताप की। क्या? बोली या बता बहन, या कैसे पहचान करेंगे कि पंडित असली है या नकली? पंडित असली है या नकली, या कैसे पहचान करेंगे? तो रोहिणी बोली एक काम कर बहन। बोली कहा? बोली मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लूं। अगर सच्चो जोस्ती होएगो ना, अगर सच्चो ज्योतिषी होएगो तो तुरंत बता देगो कौन सो कौन को लाला है। और खड़िया पंटल बहो ना तो कछु ना बतावे। दोनों मैयाओं ने अदली बदली कर ली और करके नंद बाबा के पीछे पीछे जाकर के गौशाला में पहुंच गए। अब गर्गाचार वहां बैठे थे, जैसे ही मैया को आते देखो कि मैया ने क्या देखा कि जैसे ही गर्गाचार की रोहिणी मैया पे नजर पड़ी कि रोहिणी मैया की नजर में लाला थे, जैसे ही नजर पड़ते ही गर्गाचार की समाधि लग गई। और गर्गाचार एकदम कहने को भय कि ये तो साक्षात गोविंद बोले ओरे बाबा कहूँ भगवान मत बता दिए, माखन मिश्री खाएवे को आए हैं न, मैया उठाए के अलमारी में बैठा देगी, 4 चिनौरी सुबह चढ़ा देगी और 4 शाम को। ऐसो ही करे ना, हम सब ऐसो ही करते हैं ना, 4 चिनौरी शाम को और 4 सुबह चढ़ा दें और पार्टी में जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया भोग पाने के लिए। गोपाल जी घर में बैठे, हाँ जी या ना जी? ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप गोपाल जी की मूर्ति घर में रखते हैं तो गोपाल जी का बाल रूप है। कई लोग कहते हैं कि गोपाल जी को बाहर नहीं ले जाना चाहिए, बात ठीक है, नहीं ले जाना चाहिए। अगर तुम वात्सल्य भाव से गोपाल जी को रखते हो तो तुम हर जगह ले जाने के अधिकारी हो। अगर तुम भगवान के रूप में रखते हो तो मंदिर में बिठाल दो, 4 चिनौरी सुबह और 4 शाम चढ़ाते रहना। एकदम कन्हैया ने की बाबा भगवान मत बता दिए न, मैया उठाई के वही अलमारी में बैठा देगी। सोई बाबा बोलो एकदम साक्षात, आंख खुली रहेगी मुंह बंद रहेगी। अब बाबा की समाधि लग गई, अब बाबा आंख तो खुली फटी की फटी रह गई और सांस चल नहीं रही। अब रोहिणी मैया यशोदा मैया क्यों, ओए बहन देख तो युब कैसो बाबा है, टकटकी लगा के देखे ही पड़ो, कुछ बोली नहीं रहो है। अब मैया ने कही लग रहो मोह लगे पधर गो, बाबा
पधार गए हो, क्योंकि यहाँ जो आता है सब पधार जाए। सठ का सुर, देन का सुर, जितने आए पूतना सब पधार गए। मोय लगे बाबा भी पधार गए। अब मैया बाबा आंखों के आगे चुटकी बजाए, बाबा बाबा होए तो बोले। बाबा की तो समाधि लग गई। रोहिणी मैया बोली हिला के देख। सो मैया ने हिला के देख, अरे बाबा बाबा अरे बाबा भैया तू नामकरण करना आओगी यहाँ का? मैं तो जा दिखे बाबा पधार गयो, तू तो जिंदा ही है। या बता नामकरण ये दो कर दे भैया तू, फिर जा। यहाँ तो जो आता है सब पधार जाते हैं। या ले तोते हाथ जोड़ू, नाम बताए जा दो। तो बाबा कहने लगे मैया मैंने दर्शन किया था, इसलिए मैं इसकी मस्तक की ललाट को पढ़ रहा था, क्योंकि अगर मैं दर्शन ठीक से नहीं करता तो कौन सी रेखा छूट जाती, नाम बढ़िया से बता नहीं पातो। या ले दर्शन करने में लग गो। बोलो अब ये बातें बाद में करिए, पहले नाम बता दे। मैया को डर लग रहा हो, कहूं ये ना पधार जाए। तो एकदम गर्गाचार ने कहा मैया रोहिणी की मैया की जो गोद में लाला है इसका नाम बलराम है, और ये बड़े होने के नाते इसका नाम दाऊ दयाल है, और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया गए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी है। मैया बोले ठीक है, ये इतने बहुत है, अब ज्यादा मत बता। और दूसरा जैसे ही मैया यशोदा की गोद में दृष्टि डाली, मैया ये तो साक्षात तेरो लाला भगवान है। मैया बोलिए भगवान भगवान बताने की जरूरत नहीं है, तो ते एक नाम बता दे बढ़िया। तो अरे मैया इसको नाम वासुदेव है, ये कभी वासुदेव का पुत्र रहा है। मैया बोली कभी रहा होगा, अभी तो मेरो है। मैया डर रही हैं, 80 वर्ष की अवस्था में तो आए के लाला को मोहड़ो दिखो है, ये तो भाई वसुदेव को बताए दे रहा हो। मैया बोली अभी तो मेरो है। बोले हाँ मैया अभी तो तेरो। और मैया इसके अनेक नाम हैं, ये 6 शेष नाग की सैया पर शयन करता है क्षीर सागर में, इसलिए इसका एक नाम नारायण है। मैया बोली अच्छा, और बोले एक नाम इसका कृष्ण है। मैया बोली कहा कृष्ण है, ये कैसो नाम है? नाम लेने में जीव लपेटा ले रही है, कृष्ण जीव लपेटा ले रही है। चल कोई बात ना, तेरे नाम पूरे हो गए, मैंने अपने नाम रख लियो। बड़े वाले को रख दियो बलुआ और छोटे राम को रख दियो कनुआ। अब मैया आवाज, ओरे कनुआ ओरे बलुआ। मैया भोली सी, मैया ने तुरंत एक हीरा की अंगूठी निकाली और रोहिणी से कही बहना दे दे पंडित को, देख हम सोच रहे खड़िया पलटन है, असली ज्योतिषी है, दोनों को बता दिए कौन की गोद में कौन को लाला है। मैया ने हीरा की अंगूठी दे दी।